वो ये लिखते हैं, लिखते क्या है क्योंकि ये बात आम बात नहीं होती, ये बात जमीन पे नहीं होती, ये बात आसमान पे हुई है कि खुदावंद खुदा रोया में उस अपने पास बुलाता है। और ये बंदा खुशी में नहीं था, ये बंदा शादी में नहीं था, ये बंदा सालगिरह में नहीं था, ये बंदा किसी ऐसे मजमे में नहीं था, ये बंदा ऐसा है किसी ब्याह में नहीं था, ये बंदा किसी और मजमे में नहीं था, ये बंदा अपने खानदान में नहीं था, ये बंदा अपने ऐसे रिश्तेदारों में नहीं था, बल्कि ये बंदा मुसीबत में था। और बाइबल में लिखा है पतरस के जजीरे के अंदर इन्हें भेजा गया। यहाँ तारीख बताती है कि काले बड़े बड़े बिच्छू होते थे और चारों तरफ पानी ही पानी था, और रास्ते में ऐसा था पानी से गुजर कर जो था वो जा जाता था। और फिर उसके बाद जनाबे आला वहाँ एक छोटा सा एक ऐसा है जजीरा है, और जिसको कहते हैं पतरस का जजीरा। जिसको क्या कहते हैं? पतरस का, बोले तो सही, जिसको क्या कहते हैं? पतरस का जजीरा। और इसकी शक्ल जो इंग्लिश का लफ्ज टी है, टी समझता, ए बी किथे गई, ए बी सी, चर्च गई सी है, ए बी सी है, लेकिन इसका मतलब जो लफ्ज है टी, और ये उस पतरस के जजीरे की शक्ल टी जैसी थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं बता चुका हूँ, मैं फिर बताने जा रहा हूँ, लेकिन इनके जिगर पानी था, इनके जिगर सांप थे, इनके जिगर बिच्छू थे, इनके जिगर बड़ा कम था, लेकिन इनको चाहिए था कि ये रोया को ना लेता, इनको चाहिए था कि ढीला करता, इनको चाहिए था कि कलम मैं बताना यह चाहता हूँ, इनको चाहिए था अपनी बाइबल शास्त्र लेकर जाता, इनको चाहिए था कि अपनी कलम भी लेकर गया, अपने सफे भी लेकर गया, अपना सूट भी लेकर गया, और फिर खुदा से कहता है मैं जो मर गया। हाथ तो उठा क्या को यार दो में अच्छो क्या खो यार, दो में अच्छो क्या खो। हालेलुया। बल्कि खुदा इससे कहता अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा है, अगर तू मेरी ताबेदारी में रहा है, और तारीख और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, लेकिन बड़ा बड़ा सितम इसके ऊपर किया गया, इसको थप्पड़ लगाए गए, इसको गालियां दी गई, इसको मारा गया, लेकिन इसको जलावतन कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूँ रोम की तारीख के अंदर एक कानून यह था कि जब किसी को जलावतन किया जाता था, पहली बात उसकी जायदाद जो थी वो ऐसा है ली जाती थी, फिर उसके बाद उनका पैसा लिया जाता था, फिर उनका बैंक बैलेंस जो था वो लिया जाता था, फिर उनका घर लिया जाता था, उनका सामान जो था वो लूटा जाता, फिर उसके बाद उन्हें जलावतन कर दिया जाता था। आज भी कई नौजवानों ने कान में नहीं होते, मैंने इनजे टैटू जो भी बनाए होते नहीं थे, टैटू है बनाए होते हैं ना, टैटूस बनाए होते हैं। आज भी ऐसे है संजीरे और बड़े बड़े ब्रेसलेट पहने होते हैं और हाथों में पाँव में, लेकिन ये तारीख थी जब किसी को गुलाम बना के जाते थे, या तो उनके हाथों में या उनके पाँव में एक कड़ा डालते थे, और यहाँ उसका कान जो थे उसके अंदर सरा करते थे, ये साबित करते थे ये हमारा गुलाम है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ ये सब कुछ हुआ तो था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है और जान तेरे तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का। आज भी मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे सही चर्च लगना, मैं क्या भाई लगना क्यों नहीं लगना, मुझे फोन आ रहे थे रुकते, हाँ जी चर्च लगना, मैंने कहा चर्च भी लगना, वर्षी भी करने, कलाम भी पढ़ना है और सुनना भी है, उसकी सुनी में खाना लिखा जान तेरे तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जान ये तो नहीं मारी जी मारे सही चर्च लगना, चर्च आना, चर्च नहीं आना, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा जान तेरे तक भी वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का क्या दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा, क्या दूंगा। एक और बात बता, अब ना दिन को से ना रात को से, लेकिन अब फिर भी मैं ये बात बताना चाहूँ, मैं मजबूर में सबसे पहले तो हम ना रात सोए ना मेरी टीम, और बल्कि दिन तो साउंड लेने गए थे हम, तो सारा दिन वही गुजर गया, फिर रात जैसे मौसम था फिर ऐसा है सेटअप को लगाया, फिर उतारा, फिर सुबह लगाया, लेकिन हम नहीं थके हैं। आकापा देवांग तेनू सोर देखे तेरी जवानी नु करदा नया है, जब आप उस पे मगन हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम में सिखाता है जान तेरे तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा ये चाहता है आप कितने वफादार हैं, आप किससे ताबेदार हैं, आप कितनी ताबेदारी में, आप कितनी इंसानी में, आप कितनी ऐसे वफादारी में, आप कितनी ऐसे ताबेदारी में, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा जान तेरे तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी
जिंदगी का ताज दूंगा। ये खत 7 कलीसियाओं को लिखा गया, लेकिन एक खत समरिया की कलीसिया को ये कहा कि जान देने तक वफादार रहा, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर तूने जान देने तक वफादार रहा, जिंदगी का ताज तेरे लिए है, अच्छे अच्छे ऐसे दरवाजे तेरे लिए है, यरूशलेम तेरे लिए। हम ख्वाहिश बड़ी करते हैं यरूशलेम के अंदर हम जाएंगे, करते हैं ख्वाहिश, कितने ख्वाहिश करते हैं? चर्च कितने बजे आप आने? 9 बजे नहीं, सच्ची दसो है किदों ने आपा किदों ने 11:30 वो एक बड़ी मिसाल है। नाले चोर नाले, हाँ बोलो, नाले चोर नाले अपनी बारी ना रखियो, नाले चोर नाले बाइबल में लिखा है। बाइबल मुकद्दस पता नहीं, मैं बता रहा चाहता हूँ। देखिए एक फार्मर यहाँ था, कितना प्रोटोकॉल था, लेकिन मैं बता रहा था जब आपका खुदा आएगा उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल होगा। मैं एक फैमिली में बता रहा था कि जब आप चांद देने तक वफादार आते, वो आपकी हेल्प के लिए आता, और 4 फरिश्ते 4 जो है वो गुरु भी उनके साथ होते हैं, और वो गुरु भी जो थे, जब मैं बाइबल को पढ़ा था, हिस्ट्री की किताब पहला बाब के अंदर लिखा है कि जब मैंने चांदारों के बारे में पढ़ा और देखा 4 चांदार जो थे, तवज्जो फरमाइएगा, और 4 ऐसे चांदार जो थे उन्होंने अपने पर फैला दिए, उनके पर है 6, कितने हैं? कितने हैं? 6। 2 से इस तरह फ्लाई करते हैं और 2 से उड़ते हैं और 2 से अपने चेहरे को दांपे रखते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है उसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, और तरीक और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है। मैं बताना चाहता हूँ, इसके कहता जनाबे आला, जब मैंने उससे गौर से देखा और मैंने देखना ही था, और जनाबे आला मैंने एक तख्त देखा और मैंने 4 करूबियों को देखा, और करूबियों को एक तख्त के देखा, और तख्त के ऊपर एक और तख्त देखा, और फिर मैंने एक जगमगाहट को देखा, और मैंने इसके ऊपर मैंने एक कुदरत वाले को देखा, और जिसका चेहरा जगमगाहट था, और मैं देखना ही था, और मैं जमीन पर गिर जाता। बाइबल भी ना लाइए, तलावत भी ना करिए, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, कुछ भी नहीं हासिल होगा सारी उम्र। यीशु साहब के पास भी लेना, आप भी कुछ ले सकते। भाई क्यों? क्योंकि खुदा का बंदा कहता है, हुन जो पीती कदी ना छड़ दे साकी, आपा नहीं छड़नी, नहीं आपा नहीं बाइबल होनी ना, आपा नहीं लेनी। ये बड़ी खास बात है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और बाइबल मुकद्दस बताती है, ये बंदा वही था, लेकिन कैद में था, गम में था, ऐसा कैदी होकर गया था। लेकिन बाइबल में लिखा, खुदा ने इस रोया में कहा कि ये स्मरना की कलीसिया को लिख दे, क्योंकि ये कलीसिया वो है जो दुख उठाने वाली है। मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने आकर दीने मसीहत को दबाने की कोशिश की, लेकिन बाइबल में लिखा लोगों ने असलियत सही, और लोग खाल के अंदर सी कर धूप में फेंक दिए गए, और लोग शुरू की मांग में गए, और लोग आग की भट्टियों में दौड़ गए, और लोग तेल के कड़ाह के अंदर गरम के अंदर गए, और लेकिन असलियत सही और लिखा। लेकिन हमें तो मसीहत मुफ्त में मिली है, मिली है मुफ्त नहीं मिली है या नहीं? कुछ करना भी लेकिन बाइबल को पढ़े, ये दीने मसीहत का पैगाम आप नहीं फैला, ये दीने मसीहत का पैगाम उनसे पूछे, क्योंकि अपनी गर्दनें तलवारों से बंदरों से जुदा करवाई है। और बाइबल में लिखा है कि अपनी बीवियों को शहीद किया, अपने शोहरों को शहीद किया, अपने बच्चों को शहीद किया। और मैं जब मेरे पास एक किताब है शहीदाने रोम, आज जब वहां से मसीहत निकलती है, और जब वहां से कलाम जो है वो डिलीवर होता है, लेकिन यहाँ तक कि एक दंगल लगा होता था, सब तवज्जो फरमाइएगा, एक दंगल लगा होता था, एक मजमा लगा होता था, और दंगल के बीच में जो लोग थे, एक स्टेडियम होता था, और स्टेडियम के बीच में जनाबे आला, वहां ऐसा लड़कियों को और लड़कों को लाया जाता था, उनको नंगा किया जाता, बरहंगा किया जाता। बरहंगा करने के बाद सिर्फ यही नहीं किया जाता, उनके हाथ और पांव कट्ठे बांध दिए जाते, और घोड़ों के पीछे बांध दिया जाता था, और घोड़ा सारे स्टेडियम का चक्कर लगाता, उसके बाप और उसकी माँ को सामने बैठा दिया जाता, और वो घोड़े से उससे देखते, और देखने के बाद जनाबे आला, और वो देखते ये मेरी बेटी जा रही है, ये मेरा बेटा जा रहा है, ये नंगा है, ये नंगी है। लेकिन वो एक बात कहते थे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जान जाए तो जाए, ईमान ना। कुड़ियों को भला किया दी सी, जेडे कपड़े लथे हो तो मुंडे दे, अरे बाप नो
माँ नो, रोना नहीं है, जान जाए तो पर ईमान, गर्मी जाए तो जाए, बाइबल ना साथ जाए। गर्मी बहुत है, ये कुछ भी नहीं, ये उससे भी